हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन, और आपको इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कोशिश करिएगा वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएं और बाकी आपके जो प्रश्नोत्तर रहेंगे उनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनकर बताना है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बंदरगाह, मैदान, सड़क या फिर जल उद्यान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदान, खा वाला। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4, 5, 2 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खा वाला यानी कि 4। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है a बराबर आई प्लस जे तथा b बराबर आई माइनस जे के बीच कोण आपको बताना कितना है। 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, -45 डिग्री है या फिर 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खा वाला 90 डिग्री। इसके बाद अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। पेंसिल का, शॉर्टपुट का, पासा का या फिर चूड़ी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका घा वाला, चूड़ी का। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगला है किसी आदर्श द्रव्य का अपरूपण गुणांक होता है अनंत, शून्य, एकांक या फिर कोई परिमित छोटा शून्येतर नियत मान। तो इसका सही आंसर है आपका खा वाला, शून्य। इसका अगला नोट कर लीजिए एक द्विधातुक पतरी एल्युमिनियम एवं स्टील की बनी है, गर्म करने पर यह पतरी सीधे रहेगी। इसमें आपको बताना क्या अंतर पड़ेगा, सीधा रहेगी या फिर यहाँ पर व्यावर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन जो दिए गए इसमें आपका करेक्ट है घा वाला, स्टील को अवतल पार्श्व बनाकर मुड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक गोले का सन्निकट रूप है, यदि इसके अभ्यंतर में हर स्थान पर एक समान घनत्व द्रव्य है नहीं है तो पृथ्वी के आपको बताना है पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, क्या होगा। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है घ वाला, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है गुरुत्वाकर्षण की खोज खालिस्तान ने की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको नोट कर लेना है, न्यूटन ने की थी, न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला है किसी तार का ताप दोगुना कर दिया जाता है तो इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक खालिस्तान है। तो यहाँ पर ये घट जाएगा, आप इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक खालिस्तान होता है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर बढ़ते तापमान पर लोच का गुणांक। तो क्या होता है, इस पर असर होता है, घटता है, लोच का जो गुणांक है वो घट जाता है। इसका अगला है अपवर्तनांक को जल में मिलाने पर उसका खालिस्तान घटता है। तो पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। कोशिश करिएगा वीडियो के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएं। पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3। इसमें आपको सही जोड़ी बताना है, तो इनके आंसर्स भी आपको बता देता हूँ। पहला है हवाई जहाज, तो इसे आप मिला लीजिए बर्नौली का प्रमेय। इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, इसमें आपको पूछा गया है जल विद्युत शक्ति, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इसके बाद अगला यहाँ पर लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर का हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद दीप्त तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंकला हो जाएगा। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये कमजोर बल। इसके बाद सेल, तो ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखिए 4। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। इन सभी के आंसर्स भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को सबसे पहले इनेबल कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर आने वाली हैं और हम आपको देखिए आंसर्स हो या फिर कोई पीडीएफ हो या फिर जो भी आपके स्टडी मटेरियल हो जो कि आपकी स्टडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो हम साथ में ही प्रोवाइड कराते हैं। इससे कि आपको आंसर्स वगैरह के लिए कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अगर चाहते हैं आगे भी आपको इसी तरह से मदद मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, उस प्रबल बल का नाम लिखिए जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको इसका नाम बताना था, तो यहाँ पर इसका नाम है परमाणु बल। ठीक है, बल का आपको नाम बताना है, परमाणु बल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला है, एक प्रक्षेप पे ऊपर की ओर फेंका जाता है, उससे सबसे ऊपरी बिंदु पर किस दिशा में है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, लंबवत नीचे की ओर। तो मैं इसके बाद अगला देखेंगे हम, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको कर लेना है नोट। इसका अगला है, सामान्य तौर पर कठोरता का मापांक लोच के मापांक का होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कम होता है, इसे आपको कर लेना है नोट। और इसके बाद यहाँ पर अगला है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसका जो कारण है आपको बताना है। तो ये होता है सतह तनाव। सतह तनाव के कारण होता है, इसे आपको कर लेना है नोट। तो ये यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है, तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग दोनों को नोट नहीं करना है। एक बार सिंगल स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आपका काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है, व्यवस्थित प्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो डायरेक्ट आप इसका जो आंसर है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, वित्तीय समीकरणों की सीमाएं क्या हैं, वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं की आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है, इसे आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद यहाँ पर किसी सदस्य के विभेदन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद है, यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर, मौलिक इकाइयों और व्युत्पन्न इकाइयों के बीच अंतर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है मौलिक इकाई, एक तरफ लिखा है व्युत्पन्न इकाई, इसका भी आपको यहाँ से ले लेना है स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10, प्रकाश और ऊष्मा विकिरणों में अंतर आपको बताना है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, इसे आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट। प्रश्न क्रमांक 10 का पूरा आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, दो भारी गोले जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, त्रिज्या 0.10 मीटर है, किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1.0 मीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल का विभव क्या है, क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा, यदि हाँ तो ये संतुलन स्थायी होगा अथवा अस्थायी। इसके बारे में आपको पूरी जो है यहाँ पर डिटेल बताना है। ये इसका पूरा आंसर है। इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से नोट करने में सुविधा होगी। इसके बाद ये इसका बचा हुआ भाग है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद ये इसका लास्ट भाग है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक अगला है, यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट के निर्माण और कार्य की आपको व्याख्या करना है। तो ये इसका पूरा आंसर है, इसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद ये इसका डायग्राम है और इसके बाद ये यहाँ पर इसका बचा हुआ जो भाग है आंसर का, वो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दो सदिशों के क्रॉस उत्पादन का ज्यामितीय अर्थ समझाइए और इसके गुण लिखिए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, इसको आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर इसका बचा हुआ भाग आपको यहाँ से नोट कर लेना है। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर इसके आगे का हिस्सा जो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं, तो आप ऐसा करिएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सीधे टेलीग्राम पर ये आंसर की जो PDF है वो प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखिए अगला है, दर्शाइए कि सदिशों का योग सहचार्य नियम का पालन करता है। तो ये यहाँ पर है, जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वो अभी भी वीडियो में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराना या कोई भी आपका जो स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी
महत्वपूर्ण मटेरियल आते हैं वो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और उससे अपनी स्टडी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने जो है सारे क्वेश्चन उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं भौतिक विज्ञान विषय के लिए, और आपको इन सभी को कर लेना है तैयार। आंसर्स भी आपको कहीं नहीं ढूंढना है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको जो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल भी कर लेंगे तो आप जरूर कर लीजिए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।